the government release all prisoners, release the curfew. संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन पिछले 3 दिन दोनों ही सदनों में महंगाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से कार्यवाही को बार बार स्थगित किया गया। आज फिर संसद शुरू हुई तो हंगामा फिर साथ लेकर आई। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर गई हैं तो विरोध में पूरी कांग्रेस ने वॉकआउट किया। फैक्ट चेकर का केस उठा तो मंत्री जी ने गुस्से में जवाब दिया। किसानों के फिर से आंदोलन पर बैठने की चेतावनी दी गई। और क्या क्या हुआ बताएंगे आपको हमारे खास शो संसद में आज में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले राज्यसभा चलते हैं, जहां 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके 80वें जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन बात सिर्फ बधाई तक नहीं रुकी। वेंकैया नायडू ने चुटीले अंदाज में ये कह दिया, ऑनरेबल मेंबर्स, आज विपक्ष का नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 80वां जन्मदिन है। 80वां जन्मदिन। सदन प्लीज शांति। नहीं, पैदा होते होते कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे मालूम। अब बारी थी हंगामे की। महंगाई जीएसटी के मुद्दे पर फिर बवाल मचा। सभापति ने कहा कि इस तरह से प्लेकार्ड्स दिखाना आपत्तिजनक है और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बुलेटिन में जो लोग ये प्लेकार्ड्स लाया उसके बारे में जिक्र करना चाहिए और आपत्तिजनक है, ऐसा चेयरमैन ने कहा। इसे कर दीजिए। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट एट 12 o'clock। लोकसभा की बात करें तो वहां शुरू से ही सोनिया गांधी के ईडी दफ्तर जाने का मामला गरमाया रहा। उनके नाम के पोस्टर लहराए गए जिन पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। लोकसभा में कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, और जिसके बारे में अभी तट्टिया लेके आया है, इनके बारे में मैं पूछना चाहूँ, एवरीबडी इज इक्वल इन द लॉ और नॉट? ये कानून के समान, कानून के सामने सब समान है या नहीं है? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष है तो सुपर ह्यूमन बीइंग है क्या? कानून हमको संबंध नहीं है, ऐसा सोचते हैं। सोनिया गांधी ईडी द्वारा पूछताछ को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। मामले में कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। लोकसभा में 11:30 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति विभाग के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने अपने विभागों से संबंधित सवालों पर सदस्यों को जवाब दिए। इस बीच सदस्यों ने अपने दस्तावेज भी सदन के पटल पर रखे। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे फिर से शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होने के साथ हंगामा भी होने लगा। इस दौरान विपक्ष के कुछ सदस्य वेल में पहुंचकर प्लेकार्ड दिखाने लगे जिनमें लिखा हुआ था, मोदी जी के मित्रों का लाखों करोड़ों माफ, आम आदमी के घर से गेहूं चावल साफ। यही नहीं, विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नारेबाजी भी की। मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। खैर, हंगामे के बीच सवाल जवाब का दौर चलता रहा। इस बीच आप नेता संजय सिंह ने कहा, सदन में महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार अडानी की गुलामी कर रही है। आप प्लीज आप गलत कर रहे हैं। संजय जी प्लीज वापस आइए। नो, ये रूल नहीं है। प्लीज नो, आप प्रियंका जी पूछिए सर। चर्चा कराइए प्लीज, महंगाई पर चर्चा कराइए सर। सर, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए सदन में सर। आप पूछिए। इस बीच शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को बोलने का मौका दिया गया। सभी विपक्षी दलों के साथ प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा, महंगाई पर चर्चा कराई जानी चाहिए। वहीं संजय सिंह ने कहा, एमएसपी कमेटी में पंजाब के लोगों को नहीं रखा गया है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब वापस जाए, माननीय प्रियंका जी को पूछने दीजिए। आई कैन रिक्वेस्ट ओनली मेंबर्स, प्रियंका जी, यू नो माय लिमिटेशन। आप रिक्वेस्टेड सेवरल टाइम, प्लीज। हंगामा बढ़ा तो 12:25 पर राज्यसभा की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। 10 मिनट्स, हाउस एडजर्न फॉर 10 मिनट्स। 12:35 पर राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के बीच फिर से शुरू हुई। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने पूछा कि ये क्या कार्यप्रणाली है जिसमें
नफरत और घृणा के बयान देने वाले उन पर या तो कार्रवाई नहीं होती या तो सांकेतिक होती है, लेकिन जो फैक्ट चेकर हैं उन पर कार्रवाई होती है। इस मॉडस ऑपरेंडी के बारे में मंत्री जी बताएं। इस पर अनुराग ठाकुर ने जवाब भी दिया। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये मॉडस ऑपरेंडी क्या है जिसमें नफरत और घृणा के बयान देने वाले उन पर या तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, सांकेतिक होती है, लेकिन जो फैक्ट चेकर हैं उन पे कार्रवाई होती है। हाल के दिनों में हमने देखा है। इस मॉडस ऑपरेंडी के बारे में माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरे कानून नियम बने हैं। जैसे अखबारों के ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात है तो वो एक ऑटोनमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी उसकी स्टेटस है, वो खुद सो मोटो भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और अगर कोई शिकायत करता है तब भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क जो है उसके रूल के अनुसार प्रोग्राम कोड जो है उसको लेकर करना होता है। इसलिए सर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। सर ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने के लिए वहां कानून काम करता है सर। वहीं राकेश सिन्हा ने पूछा, ट्विटर और फेसबुक पर जो लोग भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं, फेक अकाउंट्स बनाकर भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। अनुराग ठाकुर इस सवाल का जवाब देते हुए हंगामा कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों पर भी भड़क गए। मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ट्विटर और फेसबुक पर जो लोग भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने पर फेक अकाउंट्स बनाकर कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं जो भारत की छवि को, भारत की स्थिरता को समाप्त करना चाहते हैं और भारत पूरी दुनिया में ऐसा प्रचार तंत्र चल रहा है, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा रही है। सर माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल पूछा है कि आखिरकार ये जो इंटरनेट पर फेक न्यूज चलाई जाती है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है सर, ये मिटी के जो रूल है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है सर, उसके सेक्शन 69A के अनुसार सर भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए और सर जो डिफेंस, जो भारत की रक्षा सुरक्षा की हम बात करते हैं उसको देखते हुए सर निर्णय समय समय पर किए जाते हैं। और हाल ही में 2021-22 में भी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सर कोई संकोच नहीं किया है ऐसे YouTube चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर ऐसे लगभग 69 हमने चैनल्स को, 94 YouTube चैनल्स को और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को सर बंद करने का काम किया है और 747 URLs जो हैं, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हैं, इनको बंद करने का काम भी सर जो देश के खिलाफ काम करते थे उसके खिलाफ करने का काम इस सरकार ने किया है सर। हमने कोई संकोच इसमें नहीं किया है। जो मित्र देशों के खिलाफ भी भारत के लिए खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करते थे सर, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने की है सर। सर देश विरोधी ताकतों को जो ऐसा एजेंडा चलाती हैं सर, ये आवाज तो अब करते हैं। ये जो लोग यहाँ पर खड़े सर, ये उनके खिलाफ आवाज नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है क्योंकि इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। सर ये जीएसटी की मीटिंग में तो जाते हैं, वहां पर आवाज नहीं उठाते, यहाँ पर तख्तियां लेकर खड़े होते हैं। ये पता चलता है सर इस पे क्या है। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखा गया, फिर लंच का वक्त और राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, अब लंच आवर हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न टिल 2 PM। दोपहर 12 बजे लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भी कई मुद्दे उठाए गए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने इस दौरान किस बात पर भड़क कर कह दिया कि किसानों को फिर से आंदोलन पर मत बैठवाइए। सुनिए। और सब पंजाब के किसानों ने पिछले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो सारे देश में देखा, जिसमें 700 किसान शहीद भी हो गए सर। जब वो आंदोलन 21
9 दिसंबर 2021 को जब खत्म करने के लिए सरकार ने किसानों को कहा था कि हम ये कानून वापस लेते हैं, तो जो चिट्ठी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किसानों को दी थी उसमें क्लियरली कहा था कि एक नंबर 1 पॉइंट था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका मैंडेट ये होगा कि देश के किसान को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जा सकता है। ये नंबर 1 पॉइंट था और ये उनका नंबर 1 एजेंडा था कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हमें एक लीगल राइट दिया जाए। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है कि ये 12 तारीख को इस महीने में ये एक गजेट निकला है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में से, जिसमें से वो सारा कुछ उड़ा के सिर्फ एक बना दिया गया टू मेक एमएसपी मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। और इस जो कमेटी जो बनाई जा रही है, इसको करने के लिए पहले तो सुनिश्चित को छोड़ दिया सिर्फ ट्रांसपेरेंट करने के लिए, इसमें चेयरमैन वही उनको बना दिया एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो वो 3 कानूनों के आर्किटेक्ट है, उनके साथ नीति आयोग के मेंबर जिन्होंने ये काले कानून लेके आए। उसके बाद सर, जो फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने लिखे हैं 5 जने, जो 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर्स हैं, ये वो ही हैं जिन्होंने वोसिफरसली इन कानूनों के हक में देश में पूरा शोर मचाया था कि इसके हक में खड़े हैं, उनको डाल दिया सर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सर जम्मू की यूनिवर्सिटी डाल दी, जबलपुर की डाल दी सर, स्टेट गवर्नमेंट्स कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा। लेकिन जो किसानों ने लड़ाई लड़ी सर, पंजाब का ना किसान, ना सरकार और ना हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सर किसानों को एक बार फिर आंदोलन में ना बैठाइए। ये सरासर जाति हो रही है पंजाब के साथ। इसके बाद 1:05 पर लोकसभा की कार्यवाही को 2:15 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में 2:15 पर कार्यवाही फिर से शुरू हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंटार्कटिका विधेयक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सभा में काफी लोग अनुपस्थित हैं। विपक्ष के लोगों की संख्या भी ना के बराबर है। ऐसे में बिल पर चर्चा बाद में करवाई जाए, इस पर सभा में सभी की सहमति ली गई। अब इस मुद्दे पर अगले दिन चर्चा होगी। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। So sense of the house, I understand, is to defer this bill for a different date. The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 22nd July 2022 at 11 a.m. राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 पर चर्चा की गई। तकरीबन 1 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब संसद में घटी कुछ जरूरी बातें बता देते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को सरकार की ओर से सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर शून्यकाल में नोटिस दिया। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बताया कि 1.22 करोड़ घरों में से कुल 61 लाख पक्के मकानों को तैयार कर दिया गया है या इन्हें लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सबको घर योजना के तहत दिया जा चुका है। तो ये थी संसद में आज की कार्यवाही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।